Hello everyone and welcome back to another day and another vlog. आज हम लोग रोम में हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सनी डे है आज रोम में एज यू कैन सी। और आज मैं आप लोगों को कुछ फेमस और द मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस इन रोम दिखाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इट इज़ द वेरी फेमस कोलोसियम, द रोमन थिएटर। लेकिन आज इस पे वीडियो नहीं होगी, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो आएगी नेक्स्ट। अभी हम बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन में से वॉक करके नेक्स्ट साइड पर आए हैं। ये एरिया है जहाँ पर मोस्ट अट्रैक्शंस हैं रोम की, मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर। तो सामने आप कोलोसियम देख सकते हैं और यहाँ पर पास ही बहुत सारे अच्छे फेमस और मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स हैं और पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, आर्ट गैलरीज़ हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो कुछ देर चलने के बाद यहाँ पर आपको किला नज़र आता है जो कि नीरू बादशाह का किला है। ये यहाँ का बादशाह था और जो रोमन थिएटर है इसी ने बनवाया था। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि किला और जो थिएटर है वो बहुत पास है, तो किंग के लिए बहुत ही आसानी थी कि वो अपने किले से निकलकर इवेंट्स अटेंड करने के लिए यहाँ पर आया करता था। ये कुछ और रुइंस हैं उसी किले के। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि उस दौर में ये कितना बड़ा और कितना ग्रैंड पैलेस हुआ करता था और कोई भी सिटीज़न और कोई भी अनऑफिशियल इंसान यहाँ पर कभी भी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो यहाँ तक आ सकता है। Now we are walking towards the very famous area in Rome जिसका नाम है पिएज़ा वेनेज़िया। और अगर आप रोम आते हैं और आप यहाँ नहीं आते तो इट मीन्स कि आपने सबसे बड़ा जो उनका मेन अट्रैक्शन है, मेन एरिया है, वो मिस किया है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कल्चर्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स के म्यूज़ियम्स हैं, आर्ट गैलरीज़ हैं और मोस्टली जो मेन अट्रैक्शंस हैं लाइक आई सेड वो यहाँ पर ही हैं। ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये एक्चुअली में स्टैचू नहीं है, ये एक रियल पर्सन है और ही इज़ जस्ट ड्रेस्ड अप इन दिस वे। वॉकिंग इन रोम या फिर ओवरऑल वॉकिंग इन यूरोप आपको ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग मिलेंगे जो रोड साइड सिंगिंग या फिर इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे होते हैं एंड इट फील्स सो नाइस। शायद आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि जब रोम जल रहा था और नीरू बादशाह अपना फ्लूट बजा रहा था तो कहा जाता है कि वो इसी विंडो से बजा रहा था और देख रहा था रोम को जलते हुए।
सो नाउ वी आर वॉकिंग टवर्ड्स आवर मेन अट्रैक्शन ऑफ द डे। ये जो है ये रोम की सबसे फेमस नेशनल बिल्डिंग है। इसका नाम है अल्टारे डेला पैट्रिया या फिर इसको अल्टार ऑफ फादरलैंड भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको द वेडिंग केक बिल्डिंग भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक वेडिंग केक से रिजेंबल करता है काइंड ऑफ, या फिर एक टाइपराइटर से। तो दिस इज़ द फ्रंट व्यू एंड अब हम अंदर जाएंगे एंड आई शो यू कि इसके अंदर क्या है। सो एज वी वॉक इन लेट मी शेयर अ फ्यू फैक्ट्स विद यू गाइज। ये जो बिल्डिंग है ये इटली के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है क्योंकि ये बिल्डिंग बनाई गई थी टू पे रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट किंग ऑफ इटली जो कि हैं विक्टर इमैनुअल द सेकेंड। यहाँ पर एक 24/7 मेमोरियल लैम्प है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स के लिए डेडिकेटेड है और ये हर टाइम ऑन रहती है इसकी फ्लेम। ये एक बहुत ही हाई बिल्डिंग है तो द स्टेयर्स हियर आर जस्ट एंडलेस। तो फाइनली जब आप इतनी सारी चढ़ाई करके ऊपर आते हैं तो यहाँ से आप रोम का बहुत ही अच्छा पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। ये सारा जो एरिया है ये पियाज़ा वेनेज़िया है और यहाँ पर जितनी भी आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो सारी फेमस आर्ट गैलरीज और म्यूज़ियम्स हैं। ये जो बिल्डिंग है वो 1911 में इनॉग्रेट की गई थी और ये इटालियन गवर्नमेंट के लिए एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। अब हम थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर फिल्मिंग अलाउड नहीं थी इसलिए आई कुडंट फिल्म एनीथिंग। और यहाँ के रूफ से भी आप बहुत अच्छे व्यूज़ ले सकते हैं ये सारे रोम के, और वहाँ पर सामने नीरू बादशाह का किला है। इस बिल्डिंग के ऊपर ही एक रिफ़्रेशमेंट रेस्टोरेंट है जहाँ से हमने कुछ ड्रिंक्स ली एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक। So that's it for today. I hope you guys enjoyed. Like, comment and subscribe and I'll see you guys in my next one. Goodbye.